क्या दोस्तों आपको पता है ओवरहेड वाटर टैंक में बीम का सरिया किस तरीके से बांधा जाता है, ब्रेसिंग बीम का? अगर नहीं है पता तो आप देख लीजिए, यहाँ पे टंकी का काम हो रहा है, वाटर पानी की टंकी का, और उसमें ये जो देख रहे हैं ब्रेसिंग बीम का काम चल रहा है। ठीक है, ब्रेसिंग बीम एक नीचे एक दो है। ठीक है, इस टंकी की कैपेसिटी जो 125 KL की है, 125 किलोलीटर, और इसकी जो स्टेजिंग हाइट है वो रहेगा हमारा 14 मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मैं ऊपर जाके भी आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से सरिया बढ़िया बांधा जाता है टेक्निकल तरीके से। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी ऊपर। यहाँ से देख लीजिए पूरा यहाँ पे बांस बल्ली से काम जो हुआ है। ठीक है, चल रहा है बढ़िया तरीके से। देखिए चढ़ने के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ जीना भी है। ठीक है, यहाँ से चढ़ के जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या चीज़ रहती है सरिये में। ठीक है, क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है। एक कॉलम है, ठीक है, और इस एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी जो 2 मीटर प्लस से ज़्यादा ही है। ठीक है, अंदर एक बीम से ब्रेसिंग बीम की दूरी जो रहती है, ब्रेसिंग बीम के टॉप से दूसरे ब्रेसिंग बीम का टॉप का। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी ऊपर, फिर बात करेंगे इस पर। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हम टॉप पर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए हमारी बीम है। ठीक है, तो बीम का ये सरिया है, यहाँ पे बंधा हुआ है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या चेक करनी पड़ती है। देखिए पहली बात तो बीम का जो है, इसमें देखिए हुप्स टाइप में सरिया गया हुआ है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं रहता है इसमें कि एक बीम से दूसरा सरिया जो इस पर रेस्ट करे। आप देखिए इस जॉइंट पे इस तरीके से कुछ रहता है, हुप्स टाइप में गया है। ठीक है, और कुछ सपोर्ट पे एक्स्ट्रा दिया है, तो वो एक्स्ट्रा अलग है। देखिए एक्स्ट्रा इस टाइप का है, जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा है। और देखिए पहली बीम का सेंटर टू सेंटर चेक कर लीजिएगा। इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर कितना आता है वो आपको ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। सेंटर टू सेंटर दूरी बिगड़ना नहीं चाहिए, और क्लियर अंदर भी दूरी देख लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सरिया डला है नहीं डला ये भी चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेपिंग बढ़िया दिया गया है, लेपिंग में जगल भी लगाया गया है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे देखिए जगल मारा हुआ है, लगाया हुआ है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ बात ये है कि एक्स्ट्रा बार डालने का तरीका देखिए, स्पेसर्स बार भी डाला गया है। स्पेसर्स बार डालना चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं स्पेस बार एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा बार जैसे है नीचे है, इसके ऊपर स्पेसर्स बार लगाया, इसके ऊपर सरिये को रेस्ट किया है। ठीक है, ये तरीका सही है। इसमें जो रिंग है इसकी जो दूरी है, एक रिंग से दूरी वो 150 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 150 इसमें है जैसा कि। ठीक है, 2 टॉप में सरिया है, तो टॉप में सरिया 2 है इसमें। ठीक है, और बॉटम में 2 सरिया है, बॉटम में 2 है। सपोर्ट पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 मीटर का, तो ये 2 मीटर का सपोर्ट पे एक्स्ट्रा। ये देखिए आप, ये स्पेसर्स बार के डाल के हुआ है, स्पेसर्स बार डला है, इसके ऊपर सरिया को देखिए बढ़िया से रेस्ट किया गया है, तो एक तरीका बढ़िया रहता है। कॉलम पे भी आप देखिए, कॉलम के यहाँ पे भी जगल लगा है, तो जगल लगा के बिना जगल के नहीं, क्योंकि जगल के माध्यम से लोड ट्रांसफ़र होता है। और इसमें देखिए साइड फेस बार भी है, इसमें देख रहे हैं आप, फेस बार है दोनों साइड, 2 टॉप पर 2 बॉटम में, और साइड फेस बार भी है, सपोर्ट पे भी है। देखिए अभी ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पे लगा रहे हैं, जंक्शन बॉक्स लगा रहे हैं ये लोग। जंक्शन बॉक्स ज़रूर आपको लगाना चाहिए सपोर्ट पे, उससे जॉइंट अच्छा आता है। और जॉइंट का जो है, जो कॉलम का साइज़ है वही जॉइंट पे वही साइज़ आता है बराबर से। ठीक है, तो जंक्शन बॉक्स लगाने का ये रहता है। ठीक है, और इसका सरिया भी जहाँ डाबल्स आना चाहिए, जीने का सरिया वहीं आपको लेवल में देना है। ऐसा नहीं कि लेवल बिगड़ जाएगा तो जो आपके स्टेप हैं राइज रेट वो कम आएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो है बराबर से जो सरिये का जीना है जिस जगह आ रहा वहीं पे हमें प्लेस करना चाहिए। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो जाने के बाद पहले रीइंफोर्समेंट चेक कर लीजिए, इसके बाद शटरिंग कराइएगा। ठीक है, तो सरिये जब हम चेक कर लिए, हमारा सरिये है ड्राइंग के हिसाब से है, इसके बाद काम कराइएगा शटरिंग का। ठीक है, तो ये सरिया देखिए किया बढ़िया तरीके से बंधा हुआ है। ठीक है, जगल वगैरह भी सब जगह लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये, और आपको सबसे बड़ी चीज़ लैपिंग, ओवरलैपिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए। ओवरलैपिंग सपोर्ट के यहाँ पे नहीं देना चाहिए। ठीक है,
और ओवरलैपिंग जो है 49D यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 49D है, तो उस हिसाब के जो भी सरिया है आपका उसका मल्टीप्लाई करके जो भी लेंथ निकलती है उसको ओवरलैपिंग में दीजिएगा। और बीम के केस में ओवरलैपिंग जो टॉप में रहता है वो बीच में दीजिएगा, सेंटर पे दीजिएगा, ठीक है। बीम के केस में ऊपर टॉप में जो है बीम का वो सेंटर में दीजिए, और बॉटम में है सपोर्ट से 1-1.5 मीटर छोड़ के हमको देना है। हैश पर IS कोड के हिसाब से तो ये रहता है कि बीम का जो डेप्थ इंटू 2 करके जो दूरी निकलती है उतना दूरी छोड़ के हमको बीम का डेप्थ इंटू 2 और जो दूरी निकलेगी उतना छोड़ के देना है हमको, ठीक है। एकदम बीम की जॉइंट पे नहीं देना है लैपिंग, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ध्यान देने वाली बातें रहती हैं साइड पे, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसमें जो सरिया है आप जो देख रहे होंगे 16 mm का सरिया है टॉप पर, ठीक है। बॉटम में भी 16 का है, और सब जो एक्स्ट्रा है वो भी 16 का है। और जो रिंग है वो रिंग है 8 mm की है स्ट्रप, ठीक है, यानी रिंग। और जो स्ट्रप है एक स्पेशल बार डालते हैं, उसका डाया हमेशा जो आपका बड़ा होना चाहिए, जिस पे आपको ये रेस्ट कर सके। 16 mm से कम का स्पेशल बार नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और मेन ओवरलैपिंग का रहता है इसमें, बीम में ओवरलैपिंग आपकी बराबर से आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो साइज़ है इसकी बीम की साइज़ है वो कितनी है, 250 इंटू 500 है, 600 है, 250 इंटू 600 इसकी साइज़ है। तो साइज़ हमारी लंबाई के केस में जो रहेगी, हाइट के केस में वो 600 रहेगी, चौड़ाई के केस में 250 रहेगी। और ये हुक देखिए, हुक अल्टरनेट होना चाहिए। एक हुक इधर अगर है तो दूसरा हुक दूसरी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। एक ही हुक इस साइड है तो दूसरा उस साइड होना चाहिए। और हुक का जो है 135 डिग्री पर बराबर से मुड़ा होना चाहिए, ये आपको ध्यान है, ऐसा मुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अर्थ को एक को एडजस्ट करता है, ठीक है। उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है टैंक भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इन सब बातों का। इसके बाद आप काम बीम की साइज़ नाप लीजिएगा, बीम की प्रॉपर साइज़ आ रही है। शटरिंग के बाद भी, शटरिंग के पहले भी सरिये का अंदर साइज़ देख लेना चाहिए। इसके बाद शटरिंग का भी चेक है। और शटरिंग जब करें तो शटरिंग ऑयल ज़रूर लगाएं। इसके बाद ही शटरिंग ऑयल लगाने के बाद ही शटरिंग को, मतलब कास्टिंग करने से पहले शटरिंग ऑयल लगाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, हमारा जो बीम का कंक्रीट होगा और बाद में हम शटरिंग करेंगे तो बढ़िया फिनिशिंग आएगी बीम में। और ये तरीका बहुत अच्छा रहता है कराने का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। वीडियो अगर मेरा पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों को जहाँ पे ये काम चल रहा है, और आप जहाँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोगों को भी भेजिएगा, ठीक है दोस्तों।